हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 17। ये सेट्स मैंने राम सिंह यादव की बुक से लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 100 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। इफ 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, व्हाट आर द टोटल मार्क्स। एक स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 60 मार्क्स और वो फेल हो गया है कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से। इसका मतलब आप समझिए, इसको ध्यान से देखिए। उसने प्राप्त किए हैं 60 अंक और 20 अंकों से वह फेल हो गया। इसका मतलब है अगर उसे 20 मार्क्स और मिलते तो वो क्या होता, वो पास हो जाता। ठीक है, इसका मतलब है पास होने के लिए जो मार्क्स हैं वो कितने, 80। और परसेंट के हिसाब से यहाँ पे देखिए 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास। परसेंट के हिसाब से जो पास मार्क हैं वो कितने हैं, 40%। और कोई भी नंबर या कोई भी संख्या कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। तो ये होगी, 100% क्या होंगे, टोटल मार्क्स होंगे। 100% क्या होंगे, टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, कोई भी नंबर या कोई भी स्कूल में अगर स्टूडेंट की संख्या है तो वो क्या होती है, हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, पास मार्क है और ये भी क्या है, पास मार्क्स है। इसका मतलब है 40% की वैल्यू कितनी है, 80। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 80/40। इसका मतलब 4 2 8 यानी 2। तो 1% की वैल्यू होगी 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 100 बराबर 200 मार्क्स। कितनी होगी, 200 मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स विल कम बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26। इसने पूछा है कि 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। यहाँ पे चलिए अगर हम इसको वैसे करते हैं बेसिक से, तो 25 का स्क्वायर और ये है 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 6 गया 0। तो इनका डिफरेंस कितना है, 51। और इस 51 में जो है 676 भी इंक्लूड है, इसलिए हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, n इंटू टू। आपको यहाँ पे याद रखना है n इंटू टू। अगर आपके पास दो नंबर हैं 3 और 4, और ये नंबर कैसे होने चाहिए, ये नंबर जो है एक के बाद एक होने चाहिए। ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर जिनको हम बोलते हैं, ऐसे नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक। जैसे 3 के बाद क्या आता है 4, जैसे 4 के बाद आता है 5, या 6 के बाद आता है 7, या 8 के बाद आता है 9। तो ये जो छोटा वाला नंबर होता है इसको हम लेते हैं n। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, 25 और 26 में छोटा नंबर क्या है, 25 और 26 में जो है छोटा नंबर है 25। तो 25 को लेंगे n इंटू 2 यानी 25 गुणा 2 बराबर 50। अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 6, तो 6 गुणा 2 यानी 12। तो इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे, 12। इनके स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, 8। छोटा नंबर है 8 और 8 गुणा 2 बराबर कितना होगा, 16। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अ वुमेन परचेज्ड 3 kg bananas at the rate of 35 per kg and 2 kg of rice at the rate of 40 per kg and 2 kg of flour at the rate of 30 per kg from the market, then how much amount of total money did she pay। तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आया है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं इसको एक ही बार पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा आर्टिकल, उसके बाद मैं लिखूंगा क्वांटिटी, उसके बाद मैं लिखूंगा रेट। ठीक है, और यहाँ पे आएगा टोटल। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या था, बनाना। उसने बनाना खरीदे, बनाना कितने केजी, 3 kg। क्वांटिटी कितनी है, 3 kg। और इसका रेट कितना है, 35 पर kg। 35 रुपये के 1 किलो हैं। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा राइस, उसके बाद उसने ख़रीदा है राइस, और राइस राइस उसने कितना ख़रीदा 2 kg, कितना ख़रीदा है 2 kg, तो इसकी क्वांटिटी है 2 kg, और 1 kg की वैल्यू क्या है 40 रुपीज़। उसके बाद उसने ख़रीदा है फ्लोर आटा, तो आटा उसने कितना ख़रीदा 2 kg, और इसका रेट क्या है 30 पर kg। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आएगा 1 kg की वैल्यू इतनी है, 3 kg की कितनी होगी 3×5 = 15, 3×3 = 9 और 1 10, यहाँ पे 2 चौको 8 यानी 80, यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 60। तो टोटल उसका टोटल व्यय कितना हो जाएगा, टोटल खर्चा कितना होगा, यहाँ पे आएगा 5, 8 और 6 14, 1 और 1 2, 245 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 12 men can do a work in 20 days. How many days will it take 15 men to do that work? तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, m1 × d1 बराबर होता है m2 × d2। इसको आप याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और प्रत्येक सेट में लगभग आ ही रहा है। ठीक है, तो m1 कितना है 12, d1 पहले कितने दिन लगते थे 20, बराबर m2 बाद में आदमी कितने हैं 15, और डे यहाँ पे हमें पूछा है। तो यहाँ से हम इस 15 को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये होगा 12 × 20 बट्टे में आएगा 15, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, यानी D2 की वैल्यू कितनी हो गई 400 को 16 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इतना, इट्स वॉल्यूम विल बी। इससे पहले वाले सेट में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, उसमें आपको दे रखा था वॉल्यूम और पूछा था सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए वॉल्यूम, इसका जो ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ठीक है, इसकी साइड होती है ए, इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a², और इसका डायगोनल डी बराबर होता है √3a। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दिया है 1014, ये क्या है सरफेस एरिया, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 1014, और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 6a² बराबर 1014, तो a² बराबर होगा 1014 बट्टे में आएगा आपका 6, ये यहाँ पे गुणा में था, यहाँ जाएगा डिवाइड में, 6 से कटेगा 6 कम 6, यहाँ बचा 4, 1 6 6 का 36, उसके बाद 5 4 मीन्स 6 6 नंबर 54, तो a² बराबर है आपका 169। तो a बराबर क्या हो जाएगा √169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर कम से कम याद करने हैं। ठीक है, इससे आपको रीजनिंग में और साथ साथ में मैथ में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ए की वैल्यू आ गई है 13, इसने पूछा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब क्या होता है मैंने आपको बताया था 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब भी याद करने हैं। तो 13 का क्यूब होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2197। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये होती है इसकी आर रेडियस, इसका एरिया होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल इज πr², ऑप्शन नंबर बी, और इसका जो पेरीमीटर होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2πr, पेरीमीटर या इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, सर्कल के लिए हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी के नीचे है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 7 मीटर एंड विथ इज 4 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टर इज इतना पर स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लास्टर ऑन द एंटायर फ्लोर। आपके पास जो है किसी कमरे का फर्श है, एक कमरे का फर्श आपके पास है, और ये कैसा है,
ये रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। कैसा है? रेक्टेंगल शेप में है। इस पे जो है प्लास्टर करना है यहाँ पे। इसकी लेंथ दे रखी है 7 मीटर, इसकी ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। तो L कितना है 7 और B कितना है 4, इसका मतलब 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया कितना आ गया फ्लोर का? 28 मीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टर इज 21.4 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है एक स्क्वायर मीटर का व्यय क्या है? एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 21.40 रुपये। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है? 28 मीटर स्क्वायर। तो 28 मीटर स्क्वायर का व्यय होगा 21.40 गुणा 28, इतनी इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो 28 0 को 0, 28 को 112 को 2। आप यहाँ से भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 किस में आ रहा है लास्ट में? इसमें नहीं आ रहा, ये वाला नहीं होगा। इसमें आ रहा है, ये हो सकता है, और इसमें नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आगे भी इसको सॉल्व करिए। 28 से कम 28, 28 और 11 कितना होगा? 39। 28 दूना 56, 56 और 3 कितना होगा? 59। और पॉइंट कितने अंकों से पहले 2, तो यहाँ पे भी 1 और 2 अंकों से पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इतना। आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे कुछ, एक बार रिवाइज आप कर लीजिए, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसके बाद है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को केवल फॉर्मूले को देखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? माइनस, ये क्यूब है और ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो इस क्यूब होगा वो होगा 2y का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस वाले में क्या होता है? पहले माइनस आता है, उसके बाद यहाँ पे सारे क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। तो यहाँ पे इसमें माइनस है और पीछे प्लस के हैं, तो ये वाला हो सकता है। और भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी दोनों में माइनस है और इसमें भी जो है दोनों में माइनस है, तो ये दोनों के दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। इसको हम लिखेंगे -8y का क्यूब। 8 इजक्वल टू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे होगा x क्यूब माइनस 2y की होल पावर 3। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, a माइनस बी मीन्स x माइनस 2y इंटू a क्या है? x, तो एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है? उसके बाद है ए बी। a है आपका x और b है आपका 2y, तो x इंटू 2y प्लस में आएगा b स्क्वायर मीन्स 2y का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2y इंटू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस यहाँ पे होगा 2 दूना, ये स्क्वायर है तो 2 दूना 4 y का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एन एंगल मेजर्स 35 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड ट्राइंगल। तो इसको आप, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है तो आप इसको बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 90 में से इसको सीधा सीधा हम माइनस कर देंगे। आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे इसने एक एंगल हमें क्या दिया है? 35 डिग्री का। इसने पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये एंगल है थीटा डिग्री।
ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 125 डिग्री। यहाँ पे है थीटा डिग्री प्लस इतना 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये जाएगा वहाँ पे 180, यहाँ प्लस का था, यहाँ आएगा माइनस का 125। तो इसका आंसर आएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 16 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौको 16 यानी 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 9 बराबर 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो 9 की जगह पे रखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 की जगह पे रखेंगे 16 की जगह पे रखेंगे 4 का स्क्वायर। तो 16 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका स्क्वायर क्या है, इनके स्क्वायर जो हैं ये सब स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया a, ये हो गया आपका b। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b इंटू 4a माइनस 3b। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 मीटर देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। कोई सर्कल है, उसकी रेडियस मान लीजिए क्या है r है और उसका सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू है 2 पाई r। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2, इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, लेकिन हमें गिवन क्या है 88 मीटर और सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r बराबर 88। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r बराबर 88। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 88 गुणा ये जो अपॉन में है ये जाएगा ऊपर गुणा 7 और जो गुणा में है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है ये जाएंगे आपके नीचे 2 गुणा 22। तो 22 से कटेगा ये 4 बार, 22 को 88, 2 से कटेगा 2 बार। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 दूना 14 मीटर। इसने हमें r की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज r देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आपके पास एक स्फेयर है, गोला है और उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है r, उसकी रेडियस कितनी है r। तो गोले के कुछ फॉर्मूले हैं उनको आप याद एक बार कर लीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसके बाद इसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इसमें होते हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रिंसिपल इज इतना, रेट इज इतना 12% पर एनम एंड टाइम इज 3 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। P बराबर आपको दिया है 450 रुपये, R बराबर दे रखा है 12% और T बराबर आपको गिवन है 3 years। ठीक है, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है 450 गुणा R की वैल्यू कितनी है 12% गुणा टाइम कितना है 3 year अपॉन में आएगा 100। यहाँ पे परसेंट नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार और 5 से 45 कटेगा 9 बार। तो आपके पास बचा है 9 गुणा 6 गुणा 3, इसका मतलब 6 3 18, 18 नमा 162। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका SI कितना होगा 162।
A shopkeeper gives a discount of 30% on marked price. What will be the equivalent discount if there is an additional 10% discount due to the festival season? ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं रेशियो एमपी और एसपी का। मान लीजिए पहले जब वो डिस्काउंट दे रहा था एसपी था 100 और डिस्काउंट कितने का दिया 30 का, तो अब एसपी कितना हो गया 70। उसके बाद दूसरी बार उसने क्या किया, एडिशनल डिस्काउंट दी कितने की 10% की। तो पहले प्राइस क्या था 100, 10 का डिस्काउंट दिया तो प्राइस क्या हो गया 90। ये रेशो में है तो रेशो में 0 से 0 यहाँ पे कट गया, 0 से 0 यहाँ पे कट गया, तो एमपी कितना आ गया 10 गुणा 10 यानी 100 और एसपी कितना आ गया 7 सत्ता 49, सॉरी 7 नमा 63, कितना आ गया एसपी 7 नमा 63। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एसपी कब आता है, जब हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा डिस्काउंट, तो इनका डिफरेंस कितना है 37 का, और ये डिस्काउंट किस पे मिलता है एमपी पे, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का है 37 रुपये का, और किस पे मिला है 100 रुपये पे, गुणा कर देंगे 100 से, 100 कट गया, कितना आ गया 37% का डिस्काउंट। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका इसका दूसरा है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ए यहाँ पे क्या है 30 प्लस बी यहाँ पे क्या है 10 माइनस ए है यहाँ पे 30 इंटू क्या है 10 अपॉन में आएगा 100। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, आपके पास कितना बचा यहाँ पे आएगा 40 माइनस 3 एकम 3, तो 40 में से 3 गया 37, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 17। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शाइनिंग आउट।